प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बहुत गंभीर मुद्दा मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, जो ज्वलंत मुद्दा है आज की तारीख में। ज्वलंत मुद्दा है हमारे शासक जो सत्ता में बैठे हैं या बैठने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे कैसे गेम खेल रहे हैं। बहुत हैरानी की बात है। आपको पता है, अब बिहार में एक बहुत बड़ा खेला काफ़ी दिनों से होने की उम्मीद हो रही है और होने वाला है, और मैं समझता हूँ होकर रहेगा। और यानी कि नीतीश कुमार के बारे में मैं बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार ऊब गए हैं। नीतीश कुमार जब ऊब जाते हैं वो फट से पाला बदल लेते हैं, और वही अब इस वक्त माहौल बना हुआ है कि वो एनडीए को छोड़ने वाले हैं। छोड़ने की पूरी प्लानिंग वो बना चुके हैं, और उसको नीचा करने के लिए, उनको थोड़ा सा डराने के लिए या कमजोर करने के लिए एक बहुत बड़ा नाटक चला है बीजेपी ने, जो कि शर्मनाक भी है। मैं इसको शर्मनाक भी कहूंगा। यानी इन्होंने एक शोर मचा दिया है कि महाराष्ट्र से शरद पवार इनके साथ आ रहे हैं। ये झूठी बातें हैं, बिल्कुल झूठी बातें हैं। मीडिया में चल रही हैं ये कई दिन से कि इन्होंने शरद पवार को अपने पाले में कर लिया है। यानी शरद पवार का भतीजा अजीत पवार ऑलरेडी एनडीए में है, जिनके पास एक सांसद है, लेकिन शरद पवार के पास 7 सांसद हैं। और अब ये बातें चला दी हैं बीजेपी ने। अब धीरे धीरे इनका खुलासा हो रहा है कि ये झूठ है, ये सब झूठ है। ये झूठी अफवाहें फैला रखी है ताकि नीतीश कुमार घबरा जाए और इनको छोड़कर ना जाए डर के मारे, या नीतीश कुमार को ये लगने लगे कि यार मैं इनका साथ छोड़ दूंगा, इनकी सरकार तो फिर भी बनी रहेगी, वो कहीं तुम्हें नुकसान ना कर दें, तो ये नीतीश कुमार फिर फैसला बदल लें। ये चाल है इनकी। लेकिन ये शर्मनाक है। क्या किसी, अब देखिए, मैं प्रधानमंत्री महोदय का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन बीजेपी में जो काम हो रहा है उन्हीं की तरफ से तो हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है उनके बगैर पत्ता नहीं हिल सकता है, ये सब जानते हैं। बीजेपी के पार्टी के अंदर भी और सरकार में आज वन मैन शो है। वहां पर जो भी हो रहा है बीजेपी में वही होगा जो प्रधानमंत्री कहेंगे, और सरकार में भी वही एक्शन लिया जाएगा जो प्रधानमंत्री कहेंगे। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री महोदय ने ये झूठ बुलवाया वहां पर। शरद पवार बिल्कुल नहीं आएंगे। ये क्लियर कट उनके नेताओं के बयान आए हैं कि अगर सरकार ऐसे कह रही है या प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो गलत है, वो शर्मनाक है, ऐसा बोला उन्होंने। वो कह रहे हैं हम क्यों जाएंगे बीजेपी में, एनडीए में क्यों जाएंगे। एनडीए में जाते तो हम पहले ही जाते। हम तो नहीं गए, हमने चुनाव उनके साथ नहीं लड़ा, इंडिया गठबंधन में लड़ा और इंडिया गठबंधन के साथ हैं, क्लियर बोला उन्होंने। तो ये देखिए कितनी शर्मनाक है। ये बहुत ही शर्मनाक है, मूर्ख बनाना जनता के सामने। और कोई और झूठ बोल देगा तो ये जेल में डाल देंगे। अब इनको जेल में कौन डालेगा। ये क्यों इतनी बड़ी झूठ फैलाई जा रही है। ठीक है, नीतीश कुमार आपका हिस्सा रहेंगे ना रहेंगे वो आप दोनों के बीच की बात है। देश को उससे कोई लेना देना नहीं है। आप दोनों के बीच का मुद्दा है, आप दोनों देखिए कौन किसके साथ रहेगा। लेकिन ये शर्मनाक है, शर्मनाक है। आप झूठ बोल बोल करके दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं, देश को आप गुमराह कर रहे हैं, देश को अंधेरे में रख रहे हैं। ये शर्मनाक है। यानी यहां तक बताया है मीडिया में, यहां तक बातें आ गई हैं, शरद पवार ने शर्त लगाई है कि मेरी बेटी सुप्रिया सुले जो सांसद हैं उनको मंत्री बनाया जाए केंद्र में, और बोला सरकार ने हां कर लिया है। यानी चाचा भतीजा दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। आप ये पहली बात तो ये संभव कैसे है। भतीजा उनको छोड़कर आया है, भतीजा शरद पवार को यानी अपने चाचा को छोड़कर आए हैं, और चाचा उसमें आके मिल जाएंगे। ये कैसे संभव है। हाँ, ये बात तो कहीं तक जायज लगती है कि भतीजा वापस चला जाए अपने घर, वो तो जायज है। लेकिन शरद पवार क्या छोटे मोटे खिलाड़ी हैं, वो आएंगे अजीत पवार के पास। ये तो वैसे ही एक बाउंडर नजर आ रहा है। ये कैसे बंडल मारे हैं। यानी ये कितनी शर्मनाक बात है। शरद पवार कभी नहीं आएंगे, उनके नेताओं ने बयान दे दिए हैं, वो बिल्कुल नहीं आएंगे। वो इंडिया गठबंधन में हैं और उसी में रहेंगे। लेकिन ये झूठ क्यों फैलाई जा रही है, क्यों फैलाई जा रही है। सरकार अपने अंदर झांकती नहीं है, अपनी नीतियों की तरफ देखती नहीं है, अपनी सोच को देखती नहीं है कि आप सत्ता में बैठे हैं तो आपकी सोच क्या है, आप देश को क्या दे रहे हैं। आप देश से लूट रहे हैं सब कुछ, देश को आप कंगाल कर रहे हैं, देश को आप बेच रहे हैं, तो कौन आपका साथ देगा। और उनको ये मालूम है, उनको ये मालूम है कि नीतीश कुमार ने अगर पाला बदला तो चंद्रबाबू नायडू भी बदल देंगे। इसलिए इन दोनों को ही शायद कमजोर करने के लिए उन्होंने ये गेम खेला है। ये बहुत बड़ा गेम है, और ऐसे शर्मनाक गेम नहीं होने चाहिए। बहुत शर्मनाक है ये शर्मनाक गेम है। ऐसी हरकत नहीं करे। केंद्र सरकार खुद प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में अगर ये बातें कही जा रही हैं तो इससे ज्यादा दुखद और कुछ हो नहीं सकता है। कौन किसके साथ आएगा नहीं आएगा, आप दोनों आपस में फैसला करिए, अपनी अपनी नीतियां बताइए, किसको किसकी नीति पसंद है वो उसके साथ रहेगा। लेकिन आप झूठ क्यों बोल रहे हो। एनसीपी बिल्कुल नहीं आएगी, ये उनका साफ कहना है। उनके कई नेताओं के बयान मैंने कल खुद सुने हैं, साफ कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन में हैं और उसी में रहेंगे।
बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। कई नेताओं के बयान आए हैं, कई नेताओं के बयान आए हैं, जिसमें अनिल देशमुख भी हैं और भी कई नेता हैं। सब ने कहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, हमसे कोई बात ही नहीं हुई, हमारे पास किसी का फोन ही नहीं आया। और वो कह रहे हैं कि फोन पर बातचीत हो चुकी है, पवार साहब ने हाँ कर लिया है, बेटी को मंत्री बनाने की भी बीजेपी ने हाँ कर ली है, और ये बस एक आध दिन में जाने वाले हैं, यानी चाचा भतीजा दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और पूरी एनसीपी एक साथ हो जाएगी। ये बातें चल रही हैं। तो ये शर्मनाक है, ये देश को गुमराह करने वाली बातें हैं। मेहरबानी करके ऐसा मत करिए। कोई चुनाव लड़ने के लिए झूठ मत बोलिए, अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए झूठ मत बोलिए, कुर्सी को बचाने के लिए झूठ मत बोलिए। कुर्सी आप ऊपर से नहीं लेके आए थे, यहां से मिली है, काम नहीं करेंगे तो छोड़ दीजिए कुर्सी को, या जनता ले लेगी, आपसे जनता छुड़वा लेगी, आप नहीं छोड़ेंगे तो। लेकिन शर्मनाक है झूठ बोल करके, किसी को डरा करके, धमका करके। जब आपकी मानसिकता ऐसी है तो कौन रहेगा आपके साथ। और ये तो जाए बिल्कुल एक किस्म से कन्फर्म है, 14-15 जनवरी आने दो, इसमें खेला होना ही होना है बिहार में। और उसी खेले को डरते हुए, उस खेले से, यानी आपको पता है गृह मंत्री का 2 दिन का दौरा था बिहार का, वो दौरा टाल दिया क्योंकि उनको मालूम था नीतीश कुमार सवाल करेंगे कि सीएम कौन होगा अगला, और वो कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि वो पहले बयान दे चुके हैं कि सीएम का फैसला बाद में करेंगे। इसलिए उन्होंने बिहार का दौरा भी टाल दिया। लेकिन बिहार का दौरा टालने के बाद उन्होंने सोचा ये खेल महाराष्ट्र से कर देते हैं और बिहार के दौरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, नीतीश कुमार कमजोर पड़ जाएंगे और वो इनको छोड़ के नहीं जाएंगे। ये थी इनकी सियासत। लेकिन ये सारी बातें बाहर आ गई हैं, सब कुछ पोल खुल गई है इनकी। अब साफ हो गया है कि ये केवल एक गीदड़ धमकी थी। एनसीपी आने वाली नहीं है, शरद पवार आने वाले नहीं है, केवल गीदड़ धमकी थी। इन्होंने तो यहां तक बोला है कि प्रियंका गांधी के बारे में बीजेपी के एक पूर्व सांसद ने घटिया बयान दिया है, उसके ऊपर बोला सुप्रिया सुले ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन सुप्रिया सुले का कल मैंने बयान सुना है, कहा है उन्होंने, लताड़ा है उस आदमी को, उसको शर्मनाक बताया है और हवा फैला रखी है। सुप्रिया सुले ने कोई बयान नहीं दिया है। तो ये शर्मनाक है। क्यों एक दूसरे के प्रति झूठ फैला रहे हैं? फिर आप क्या देंगे जनता को? अगर आप झूठ के दम पर आपकी राजनीति चल रही है, झूठ के दम पर आपकी कुर्सी बरकरार है, तो आप देश को कुछ नहीं दे सकते सिवाय दर्द के। ये शर्मनाक है, शर्मनाक है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।